जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 6 हिस्ट्री के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में आज हमारा अगला चैप्टर है नए प्रश्न एवं नए विचार। इस चैप्टर में आपको गौतम बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में, उपनिषदों के बारे में, व्याकरणविद पाणिनि और हमारे संघ के बारे में और आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर को पहले आपको रीड करके सुनाते हैं और फिर उसको लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, साथ में एमसीक्यू भी कराते हैं और अंत में आपको इसके नोट्स भी दिए जाते हैं। तो इसी क्रम में आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित करें और पूरे चैप्टर को एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करें। साथ साथ में हम आपको लघु रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। जब आप अंत में एमसीक्यू देखें तो साथ में एमसीक्यू भी करने की कोशिश करें और अंत में जो पीडीएफ होते हैं उन्हें अपनी कॉपी में उतारें। तो शुरू करते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आपको ये फैक्ट है गौतम बुद्ध के बारे में आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिद्धार्थ थे। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2500 ईसा पूर्व हुआ था, यानी 500 ईसा पूर्व नहीं, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 500 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। आपको पता है कि जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है। और जो कि 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। उसके बाद हमारी जो नगरीकरण है वो समाप्त हो गया था। वापस में लोग गांवों में या फिर छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू हो गए थे। लेकिन हमारे जो 500 ईसा पूर्व में आकर फिर से द्वितीय नगरीकरण होना शुरू हो गया था। वैसी ही व्यवस्था शुरू होने लगी थी जैसे कि 2700 ईसा पूर्व थी। ठीक है। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 10 में हम देखेंगे आगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो इसी क्रम में धर्म की आस्था इसमें मतलब कि धर्म का प्रचलन शुरू हुआ था, क्योंकि वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे, बहुत सारे विचारक। अब बुद्ध क्या थे? बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो आपको ये फैक्ट है बुद्ध के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, ये क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक के छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने समय ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अब बहुत से युवावस्था से बहुत से विचारकों से विचार विमर्श करने के बाद अब उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने अंत में यह निश्चय कर लिया कि हम अकेले ही स्वयं ही सत्य के रास्तों को ढूंढेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अब ये भी फैक्ट है कि उन्होंने तपस्या कौन से वृक्ष पर, कहीं के कौन से वृक्ष के नीचे की? तो पीपल के वृक्ष के नीचे की, बोध गया में। ठीक है। और यह स्थान कहाँ है? यह स्थान वर्तमान में बिहार में है। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। तो पहले वे गौतम के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब बोध गया में बिहार यानी बोध गया यानी बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो तब से वे बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी का पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। ठीक है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। ठीक है। अब गौतम बुद्ध ने लोगों को क्या शिक्षा दी? अब लोगों को क्या बताया कि हमारे जीवन में दुख या फिर कष्ट क्यों आते हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं? ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग बेचैन थे ना सत्य को जानने के लिए। तो इन्होंने उन्हीं की जो उनकी जो विचार थे उनको समझते हुए बुद्ध जी ने उन्हीं के विचारों के अनुरूप उन्हें शिक्षा देने की कोशिश की। उन्होंने बताया, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं
जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। बुद्ध जी ने भी कहा कि हमारी इच्छा और लालसाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। अब उन्होंने कहा कि यह जो हमारी लालसाएं बढ़ती ही रहती हैं, यह क्या है? यह तृष्णा है या लिप्सा है। ठीक है? बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हमें इसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे दुखों और कष्टों की जो दवाई है वो क्या है? जो हमारी दवा है वो क्या है? वो आत्म संयम है। हम आत्म संयम अपना कर इन कष्टों और दुखों को दूर कर सकते हैं, इनसे मुक्ति पा सकते हैं। इधर दिया हुआ सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में जहां स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। अब आपको जहां बताया गया है कि जहां वाराणसी के निकट स्तूप में सारनाथ में क्या किया था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो उनके पहले उपदेश की स्मृति में ही जहां पर स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है? अब अगले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि उन्होंने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए लोगों को कौन से नियम और आचरण अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए कहा। तो इसमें जहाँ बताया गया, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। अपने आप को छोटा करो, अपने आप को हर जगह छोटा करो ताकि आप आत्म संयम के द्वारा शांति प्राप्त कर सको। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ-साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध जी ने कहा है कि जो हमारे कर्म हैं, वो हमारे वर्तमान जीवन को तो प्रभावित करते हैं। यदि वे बुरे हैं, तो हमारे वर्तमान जीवन को तो प्रभावित करेंगे ही। साथ-साथ में जो है हमारे आने वाले समय, हमारे भविष्य के समय को भी प्रभावित करेंगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी, ठीक है? जो कि सबको समझ आ सके। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें, ठीक है? आगे है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा के केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्हें ऐसा किस प्रकार किया। अब उन्होंने कहा कि मैंने आपको उपदेश दे दी, मैंने जीवन के बारे में जो समझा, जो मैंने प्राप्त की, जो समझ मैंने आपको बता दी। अब हर व्यक्ति में समझ अलग अलग है। आप मेरी जो दी हुई उपदेश है इससे इसकी नकल न करें। आप इन्हें अपने विवेक से नापें, पहले तर्क वितर्क करें, फिर उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करें। आगे आपको किस्सा गौतमी एक स्त्री है, उसकी कहानी दी गई है। यह किस्सा गौतमी की एक कहानी है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है। किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहां जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा व दादी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इससे उन्हें इसके बाद में समझ आ गया कि मृत्यु तो शाश्वत सार्वभौमिक क्या है, सत्य है। ठीक है, आगे है उपनिषद। और उसके बाद जो किस्सा गौतमी थी वो संतुष्ट होगी और वो अपने घर चली गई। आगे है उपनिषद। अब आपको उपनिषदों के बारे में बताया जाएगा, जो क्या थे, इसमें क्या लिखा गया था, इसका टाइम बताया जाएगा, समय काल बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय जब उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य युगों को उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है
इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। उन्होंने कहा कि भी हमारे अंदर है, कुछ आत्मा है जो कि हमारी मृत्यु के बाद भी स्थायी रहती है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। उन्होंने माना कि आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही हैं। आगे चलते हैं। मतलब कि कुछ जो थे वो मृत्यु के बाद हमारे जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे और हमारे जान से हमारी मृत्यु के साथ क्या जाता है उसके बारे में जानना चाह रहे थे। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। अब उपनिषदों में क्या था, तो इन्हीं विचारकों का जो विवरण है वो उपनिषदों में है। ठीक है, इन्हीं विचारकों का क्या है, विवरण है उपनिषदों में। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का यानी 1000 ईसा पूर्व का जो ग्रंथ जो रचे गए थे, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, उनका हिस्सा है क्या, उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है प्राय। ठीक है, तो इन ग्रंथों में, इन उपनिषदों में था क्या, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो बातचीत है उसका संकलन किया गया है। प्राय वे विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बुद्धिमान भिखारी, यह भी एक उपनिषद का ही एक छोटा अंश है जो यहाँ दिया गया है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनकन व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनकन ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्यजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। तो यह कहानी भी एक उपनिषद से ही ली गई है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष, अब देखो जो उपनिषद में जो संकलन लिखे गए हैं, उपनिषद में जो लिखा हुआ है, उन जो वार्तालाप हैं, उन चर्चाओं में अधिकतर जो भाग लेते थे वो पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, तो गार्गी जैसी स्त्रियां भी थी इसमें। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी एक स्त्री थी और जब बड़े राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल के, जो सत्यकाम जाबाल जो था, यह निर्धन था लेकिन फिर भी यह इस तरह के वाद विवादों में भाग लेता था, तो यह एक अपवाद हुआ। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। तो यह भी एक निर्धन थे, लेकिन ज्ञान की इच्छा के कारण यह गौतम नामक एक गुरु के शिष्य बने और उन्होंने उन्हें शिक्षा दी और यह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक बन गए। उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा भी किया गया। और शंकराचार्य के वार्तालाप भी इसमें है, जिनके बारे में हम अध्याय 7 की कक्षा में कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब व्याकरणविद पाणिनि कौन थे? ठीक है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो आपको बोल दे कि संस्कृत भाषा के जो व्याकरण की रचना है वो किसने की थी, तो वो पाणिनि ने की थी। ठीक है, उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों
से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की किन्होंने? व्याकरणविद पाणिनि ने। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किन्होंने की थी? पाणिनि ने की थी। लगभग 3000 लघु सूत्र इन्होंने लिखे थे। आगे अगला जो हमारा धर्म है वो है जैन धर्म। अब आपको जैन धर्म के बारे में जानकारी पता चलेगी। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो जो फैक्ट है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। यह क्या थे? यह वज्जी संघ से संबंधित थे, लिच्छवी कुल के थे और क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। हाँ, हमने आपने पीछे भी पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे कि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसे ही इन्हें भी 12 साल के कठिन इन्होंने भ्रमण किया, फिर इन्हें और एकांकी जीवन व्यतीत किया और फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अब ये जैन धर्म के जो थे हमारे जैन कह रहे हैं, वर्तमान महावीर कह रहे हैं कि जो सत्य की जानने की इच्छा रखते हैं उन प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में यही कारण है कि साधारण जन भी उसके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। अपनी भाषा साधारण अपनी जो शिक्षा थी उन्होंने जो साधारण व्यक्तियों की, जो साधारण सामान्य लोगों की जो भाषा थी प्राकृतिक उसमें दी, जैसे कि बुद्ध जी ने दी, ताकि सभी लोग उसको समझ सकें। ठीक है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। ठीक है, प्राकृतिक भाषा के अलग अलग रूप। अब प्राकृतिक भाषा पूरे देश में एक ही नहीं थी, इसके भी अलग अलग रूप थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक जो भाषा थी उसे मागधी कहते थे, जहाँ फिर वह मागधी कहलाती थी। आगे चलते हैं। अब आपको जहाँ तक पता चला जैन धर्म के बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हमारे हुआ था वज्जी कुल से संबंधित है। लिच्छवी कुल में इनका जन्म हुआ था और यह क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की और फिर ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने कहा कि इनकी जो शिक्षा थी जो सरल थी, इन्होंने सत्य को जानने के लिए जो भी स्त्री पुरुष की जिनकी इच्छा है वो उनको वे अपना घर छोड़ दे तथा अहिंसा के नियमों का पालन करे कड़ाई से और सच्चाई पर चले। ठीक है, और वर्धमान महावीर ने कहा कि सभी जीवों का आदर करें क्योंकि सभी जीवों को जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा किसमें दी थी? प्राकृतिक में दी थी। प्राकृतिक भाषा से सभी बड़े से लेकर सबसे सामान्य लोगों को भी उनके अनुयायियों की जो उनकी नियम थे उन्होंने पालन करने के लिए, जो आचरण में ढालने के लिए उन्होंने नियम सदाचार बताए थे वे उनको समझ सके। अब प्राकृतिक भाषा क्या थी? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृतिक भाषा थी वह मागधी कहलाती थी। ठीक है, अब तक आपको यही बताया गया है। आगे चलते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बताना होता था। अब बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म में आपको बताया गया था कि आप नियमों का पालन करें, नहीं मांगने की बात उसमें नहीं थी, लेकिन इसमें थी कि मांग कर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो इनके नियम भी लगभग उनके नियम जैसे ही थे।
अब इधर साइड में दिया हुआ है कि जो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन शब्द का मतलब क्या होता है? जैन शब्द का मतलब होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते करते। कई उनके अनुयायी बने लेकिन अपने घरों पर ही रहे, लेकिन उन्होंने उनके जो अनुयायी थे, जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, उन्हें भोजन आदि प्रदान करके उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। अब सबसे ज्यादा समर्थन किया तो इस धर्म का तो किन्होंने किया? व्यापारियों ने किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि वो खेती वगैरह करते थे, कृषि वगैरह करते थे, तो उसमें बहुत सारे छोटे जानवरों को मारना पड़ जाता था, जैसे उदाहरण के लिए सांप। क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही चलती रही। अब जो इनकी शिक्षाएं थी वो बहुत समय तक मौखिक रूप में ही चलती रही। ठीक है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो कहाँ लिखी गई थी? लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई, यानी 500 ईसा पश्चात लिखी गई हैं गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। इतने समय तक वो कैसे चलती रही? लगभग आप मान लो 900 साल तक वो कैसे चलती रही? मौखिक रूप से ही चलती रही। अब संघ क्या होते हैं? अब संघ के बारे में आपको बताया जाएगा, यानी कि संरचना के बारे में बताया जाएगा। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो दोनों की शिक्षाएं भी सेम थी और उनका जो नियम थे वो भी सेम ही थे। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है कि संघ में रहने वाले भिक्षुओं के बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए नियम है वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के जहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो ठीक है, अब सीधे ही प्रवेश नहीं मिल जाता था संघ में। इसको जिस जिसके वे अधीन है या जिससे वे संबंधित हैं उससे उन्हें जानकारी, उससे उन्हें अनुमति लेनी होती थी और फिर उन्हें इस संघ में प्रवेश दिया जाता था। सीधे ही उसे संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जैसे कि बहुत से कर्जदार कर्जे से बचने के लिए वो संघ में शामिल हो जाते थे, तो ऐसा नहीं था। इन्होंने स्पष्ट मना किया, कहा पहले आप अपने कर्जदार से, जिन्होंने आपको कर्ज दिया है, उनसे अनुमति लेकर आए, फिर आप इस संघ में प्रवेश मिलेगा। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अब उनके जीवन के बारे में बताया गया। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु व भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द जो कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। तो ठीक है, तो ये उनके रहन सहन के बारे में बताया गया है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। तो अब जो संघ में लोग स्त्री पुरुष रहते थे, क्या वे सिर्फ ध्यान करते थे और मांगकर खाना ही उनका काम होता था? नहीं, वे इस उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में भी बहुत कुछ रचनाएं की, लिखी और बहुत जानों ने अपने जीवन के बारे में सुंदर रचनाएं की। वो साहित्य भी लिखते थे। ठीक है। आगे हमारा विहार है। विहार क्या होते हैं? यहाँ बताया गया है कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे।
ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। अब पूरे साल तो जैन और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते और लोगों को शिक्षा देते रहते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में जब एक स्थान से जाना दूसरे स्थान जाना कठिन हो जाता था, तो वे क्या करते थे, जो उनके अनुयायी होते थे, जो उन्होंने उद्यानों आदि में जो उन्होंने उनके लिए अस्थायी निवास बनाए होते थे, उनमें वह वहाँ अपना जीवन यापन करने लगते थे। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते थे, जो कि प्राकृतिक गुफाएं होती थी। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने समय तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। अब पहले तो अस्थायी थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि हमें स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता है, तो उन्होंने स्थायी शरण स्थलों उनके अनुयायियों द्वारा बनवाए जाने लगे, जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाएंगे, तो आपको याद रखना है कि आरंभिक विहार है वो लकड़ी के बनाएंगे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। सबसे पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, फिर ईंटों के जाने लगे, और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाएंगे हैं। ठीक है। आगे है, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे, तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते थे। ठीक है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो विहार का निर्माण कहाँ होता था? जो भूमि दान में मिलती थी। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। ठीक है, उनके लिए उनकी आस्था के कारण। ठीक है, जिसके बदले में वे भिक्षु और भिक्षुणी लोगों से शिक्षा देते थे। ठीक है, तो वो जो भिक्षु होते थे वो उन्हें शिक्षा देते थे साधारण लोगों को। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ठीक है। अब आश्रम व्यवस्था की थी। आश्रम व्यवस्था ना तो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और ना ही जो है जैन धर्म से संबंधित है। आश्रम व्यवस्था जो थी जो है ब्राह्मण लोगों ने शुरू की थी। ठीक है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। जहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, तो जीवन को इन्होंने 4 चरणों में बांट दिया है, जहाँ फिर 4 आश्रम में बांट दिया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। तो 4 वर्णों के बारे में आपको बता दिया है। आश्रम अवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया। ठीक है, कि आप कुछ समय अपने जीवन में ध्यान में लगाएं, अपनी आत्मिक उन्नति करें। पर स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो अब तक भी 500 ईसा पूर्व तक की स्त्रियों के साथ भेदभाव होता रहा था और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है, अब इसके अन्यंतर क्या हो रहा था? अन्यंतर क्या हो रहा था इसके बारे में आपको जहाँ पता चलेगा। अन्यंतर एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्था नामक ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? जैन अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, जो ये पैगंबर थे जरथुस्त, जैन अवेस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त की मूल भाषा का सूत्र है, मूल शिक्षा का सूत्र है, क्या है? सद्विचार रखिए हमेशा, सद्वचन कहिए हमेशा और सद कार्य करें। अच्छे विचार रखें, अच्छे वचन बोलें और अच्छे कार्य करें। ठीक है। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। अब शांति हमें अपने कार्यों से नहीं मिलती, शांति हमारे मन पर डिपेंड करती है। हम कितने कुछ पाले, हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन शांति पाने के लिए हमें आत्मिक उन्नति हमारी होनी ही चाहिए। हमारे दिमाग में लाखों विचार आते हैं, हम अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। यदि हमारा दिमाग में सद्विचार होंगे तो हम भी सद ही होंगे।
अच्छे ही होंगे। यदि हमारे विचार ही नेगेटिव होंगे तो हमारे कार्य भी नेगेटिव होंगे और हमारी जो वचन है वो भी नेगेटिव होंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मिक उन्नति पैगंबर जी भी मांग रहे हैं, जो कि आज भी मानव की सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे गरीब आदमी वह नहीं जिसके पास आर्थिक स्थिति से कमजोर है। सबसे गरीब आदमी वह है जो अपने मन से ही हारा हुआ है, जो अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो यही बात जो है जो है इस ग्रंथ में जैन अवस्था में कही जा रही है कि मुझे शांति चाहिए। इसके लिए हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे सत्य प्रधानता सद्विचार प्रदान कर, ताकि मैं तेरे वचनों पर चलूं और अपने मन में शांति धारण कर सकूं। तो शांति अच्छे कार्यों, अच्छे विचारों और अपने मन को शुद्ध रखने से ही मिलती है, अच्छे वचनों से ही मिलती है। इसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना भी जरूरी होता है। परमेश्वर के वचनों पर चलना मतलब परमेश्वर से शांति प्राप्त करना मतलब परमेश्वर के वचनों पर चलना। इसके लिए संसारिक अभिलाषाओं से भागना पड़ता है, जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के धर्मों ने भी कहा है, हमारे दुखों और कष्टों के कारण हमारी प्रतिदिन की इच्छाएं ही हैं और आत्म स्वयं से ही हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। 1000 से भी अधिक समय तक। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। अब आपको कुछ तिथियां हैं वो आप ध्यान रखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर या बुद्ध ये कब हुए? ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए, यानी 500 ईसा पूर्व हुए। ठीक है। और जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ? लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ, यानी 500 ईसा पश्चात हुआ। ठीक है। उपनिषदों के विचारक किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो वो मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा स्थायी होती है वो वहाँ स्थायी होती है, आत्मा हमारी परमात्मा के साथ मिलती है, उनके बारे में। ठीक है। और हमारे विभिन्न कष्टों उनके बारे में बताना चाहते हैं। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो ये मैंने आपको काफी विस्तार से बताया है। आप उनके आधार पर इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके नोट्स पर जाते हैं। नए प्रश्न और नए विचार। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धांत थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 500 ईसा पूर्व। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने प्राप्त की। ये फैक्ट हैं बौद्ध धर्म के बारे में, यानी बुद्ध जी के बारे में, ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया, ये भी एक फैक्ट है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, ये भी फैक्ट है। अब शिक्षा इन्होंने क्या दी? जीवन क्या है? जीवन कष्टों व दुखों से भरा हुआ है। लालसा तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्म संयम है, यह इन्होंने शिक्षा दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को कौन सी भाषा में दी? तो प्राकृतिक भाषा में दी। आगे है हमारे उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इसमें मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा, यज्ञ का महत्व और मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। ठीक है। उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों में क्या शिक्षा दी गई है? तो इसमें क्या है? इसमें मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा की गई है, यज्ञों का महत्व बताया गया है और मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा होती है, हमारे साथ रहती है, उसको इस बात को स्वीकारा गया है। उपनिषदों में क्या है भी, इसमें सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है। ठीक है। और जिसमें पुरुष ब्राह्मण तथा राजा भाग लेते थे। ठीक है। परंतु गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। इसमें निर्धन लोग बहुत कम भाग लेते थे, लेकिन निर्धन वर्ग के लिए सत्य काम जाबाल एक अपवाद है, जो गौतम का शिष्य था। ठीक है। मतलब कि जो उपनिषद थे इसमें ज्यादातर ब्राह्मण राजा क्षत्रिय ही भाग लेते थे, निर्धन लोग बहुत कम भाग लेते थे। लेकिन एक
एक सत्य काम जाबाल एक अपवाद है, वो कि निर्धन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें उपनिषदों में भाग लिया और गार्गी जैसी स्त्रियों भी इसमें भाग लेती थी। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। ठीक है, उपनिषदों के बहुत से विचार जो थे बाद में शंकराचार्य के द्वारा भी लिखे गए। आपको पीछे उपनिषदों में क्या लिखा है उसके बारे में बताया गया। अब है आके व्याकरणविद पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की। तो ये पाणिनि के बारे में। आगे आता है हमारा जैन धर्म। तो यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व या फिर 500 ईसा पूर्व की बात है। इसके जो प्रवर्तक थे वह वर्धमान महावीर स्वामी थे। महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये इनके बारे में फैक्ट है। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था तथा जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष के कठिन तप के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इन्होंने शिक्षा क्या दी? इन्होंने शिक्षा दी, इनकी शिक्षा सरल थी। ठीक है, इनका मानना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए तथा अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना तथा न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। ये इनकी हमारे वर्धमान महावीर जी की शिक्षा थी। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी, जैसा कि बुद्ध जी ने भी प्राकृतिक भाषा में दी, जैसे ही इन्होंने दी। जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, तो आपको जैन शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, विजेता। जैन अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। वह उन्हें ईमानदारी व चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो अब जो इनके अनुयायी थे उन्हें जीवन कैसा, उनका आचार व्यवहार, उनका जीवन कैसा समझे, उनके बारे में बताया गया है कि उन्हें अपना जीवन मांग कर बिताना पड़ता था खाना, और ईमानदारी व चोरी न करने की इन्हें सख्त हिदायत होती थी। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ठीक है, और पुरुषों को वस्त्र से सब कुछ त्याग देना होता था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। अब आपको पता ही है कि व्यापारियों ने क्यों किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। क्यों था, यह भी आपको पीछे बता दिया गया है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु व कर्नाटक में भी फैल गया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व यानी 500 ईसा पश्चात गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी हैं। ठीक है, आगे हमारे संघ के बारे में आता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके संघ होते थे, वह संघ में ही रहते थे, एक साथ संघ में ही रहते थे। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। संघ की संरचना, यह ऐसे लोगों का संगठन था जहां पर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में पुरुषों व स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को, जहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन, अधिकांश समय ध्यान में, एक निश्चित समय में भिक्षा मांगकर आम लोगों को शिक्षा देते हुए जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो उनके बारे में बताया जाए। संघ के रोगों के बारे में बताया जा रहा है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास आदि शामिल होते थे। अब आपको आगे विहार के बारे में बताया गया है। यह वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल थे, जो प्राय ये लकड़ी से तथा पहाड़ों में गुफाएं खोदकर बनाए गए थे। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दी गई जमीन पर ही विहार का निर्माण होता था। आगे है हमारा आश्रम व्यवस्था। तो हमारी आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहा था तो आश्रम व्यवस्था का ब्राह्मणों ने क्या किया था, विकास किया। जहां आश्रम शब्द का आशय क्या है, जीवन के एक चरण से है। जहां 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में क्या होता था, वेदों का अध्ययन होता था। गृहस्थ में क्या होता था, इसमें उन्हें विवाह करके गृहस्थ रूप में रहना होता था। और वानप्रस्थ में क्या होता था, इसमें उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। ठीक है, और सन्यास में सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आगे हमारे नोट में लिखेंगे आप, जहाँ पर प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो स्त्रियों की दशा जहाँ पर बहुत ज़्यादा दयनीय थी। आगे जरथुस्त्र के बारे में बताया गया है। यह एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में भाषा, रीति रिवाज वेदों की भाषा व रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। इनकी शिक्षा के सूत्र हैं। इनकी शिक्षा के सूत्र कौन कौन से, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। यह जो पीछे से सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है, ये जरथुस्त्र धर्म के 3 मूल जो शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, आगे है 1000 से अधिक वर्षों तक यह धर्म ईरान के एक प्रमुख धर्म के रूप में रहा। ठीक है, 1000 वर्षों तक चलता रहा, उससे भी ज्यादा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात यानी भारत उपमहाद्वीप के गुजरात व महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। आगे आपको तिथियां ध्यान रखनी है। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व जहाँ फिर 500 ईसा पूर्व हुए हैं। और जैन ग्रंथों का जो लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व जहाँ फिर कहेंगे आप कि 500 ईसा पश्चात गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुए। उससे पहले क्या थे, जो जैन धर्म के जो इनकी शिक्षाएं थी वो लगभग उच्चारण और श्रवण रूप में ही चलती आ रही थी, लिखित रूप में नहीं थी। लेकिन 1500 वर्ष पहले जो है लिखित रूप में इकट्ठी की गई है गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। तो आशा है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें आपको काफ़ी जानकारी दी गई है। जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, उपनिषदों के बारे में बताया गया है। व्याकरण पाणिनि के बारे में बताया गया है। फिर जो जरथुस्त्र जो धर्म था उसके बारे में बताया गया है। तो संघ और आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आप इन नोट्स को अपने कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाए। जय हिंद, जय भारत।